भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इटली के पुजालिया शहर में 13 जून से 15 जून तक चलने वाली G7 देशों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत इस संगठन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन उसको फिलहाल कई कारणों से इसमें शामिल किया गया है। वो पिछले कुछ सालों से इसमें शिरकत करता रहा है। हालांकि भारत को इसका हिस्सा होने पर कई तरह के फायदे होंगे, दुनिया में उसका रुतबा भी बढ़ने वाला है। G7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक विशिष्ट क्लब है, जिसमें कौन कौन से देश हैं ये भी एक बार मैं आपको बता दूं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। भारत G20 का एक प्रमुख सदस्य है, लेकिन ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक वजहों से G7 में इसे शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक गतिशीलता पर इस वक्त हम फोकस करते हैं। ऐतिहासिक रूप से G7 महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति और तकनीकी प्रगति के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह वाले देशों के साथ बनाया गया था। हालांकि भारत तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है। ये इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत, इस पे हम फोकस इस वक्त करेंगे। शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता से दूरी बनाए रखने की मांग की थी। इस रुख ने बहुपक्षीय मंचों और गठबंधनों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार दिया। इसकी वजह से भी ये G7 का सदस्य नहीं है। अब हम कुछ और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि G7 7 देशों का अलग अलग जो समीकरण है वो हम बताएंगे। भारत का आर्थिक महत्व और कूटनीतिक प्रभाव बेशक बढ़ रहा है, लेकिन इसका विकास पथ अन्य G7 देशों से अलग है। विकास का रास्ता और आर्थिक संरचना भी उसके G7 से बाहर रहने की वजह है। रणनीतिक संबंध पे फोकस करेंगे। अन्य देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध विशिष्ट रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में G7 सदस्य देशों से अलग तरह के हैं। इससे G7 में द्विपक्षीय गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित होता है। ऐतिहासिक तनाव और प्राथमिकताएं, G7 ने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक स्थिरता और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो जरूरी नहीं कि भारत की प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता हो। ये भी एक सदस्य बनने में बाधा है। मानव विकास सूचकांक, भारत मानव विकास सूचकांक, उसके बारे में हम बात करते हैं। मामले में G7 सदस्य देशों से पीछे है, जो जीवन, प्रत्याशय, शिक्षा, आय जैसे कारकों को मापता है। STI स्कोर में आसमान असमानता भारत के G7 से बाहर होने की एक और वजह है। प्रति व्यक्ति GDP, भारत की प्रति व्यक्ति GDP और प्रति व्यक्ति संपत्ति G7 सदस्य देशों की तुलना में काफी कम है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2000 है। G7 से भारत जैसी महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति वैश्विक शासन की व्यवस्था पर सवाल उठाता है। G7 की सदस्यता के विस्तार में भारत जैसे देशों की मौजूदगी इसकी विश्वसनीयता को बढ़ा सकती है।